25वां अध्याय कपिल देव जी का माता के प्रति भक्ति योग का वर्णन। सौनक जी बोले, हे सूत, सांख्य शास्त्र के प्रचार के लिए भगवान ही कपिल रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका चरित्र आप विस्तार से कहें। भगवान के सुमधुर चरित्रों के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती। सूत जी बोले, हे सौनक, विदुर जी ने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान संबंधी जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर उन्होंने कपिल देवहूति के संवाद रूप में दिया था। मैं उसी को तुमसे कहता हूँ। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, करदम जी के वन चले जाने पर माता के कल्याणार्थ कपिल जी बिंदु सरोवर पर निवास करते रहे। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र के समीप जाकर पूछा, हे पुत्र, दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं अत्यंत क्षीण हो गई हूँ। इनकी वासना निवृत्त नहीं होती। इससे मैं घोर अंधकार की ओर जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद सूर्य के समान तुम मुझे प्राप्त हुए हो। अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा तुम मेरे अंधकार को दूर कर अहंता और ममता के बंधन से मुझे छुड़ा दो। यह संसार प्रकृति पुरुष का जाल है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तुम इन दोनों का स्वरूप बतलाओ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, माता के ऐसे आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न सुनकर माता की प्रशंसा कर मुस्कुराते हुए कपिल जी बोले, माता, मनुष्यों का कल्याण आत्मा और अनात्मा विचार से ही होता है। इससे सुख दुख दोनों की निवृत्ति हो जाने पर जीव परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मैं वही आत्मयोग तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब चित्त विषयों में आसक्त रहता है तब जीव का बंधन होता है, और जब ईश्वर में लग जाता है तब उसका मोक्ष हो जाता है। जब मनुष्यों का मन काम आदि दोषों से रहित हो शुद्ध हो जाता है तब उसे न सुख होता है न दुखी। ऐसी अवस्था में वह आत्मा का प्रकृति से परे देवता देखता है और उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। यद्यपि संग बंधन का हेतु है, फिर भी भक्तों का संग खुला हुआ मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। इसलिए प्रथम तो भक्तों का संग करें। उनके समाज में हमारी मंगलमयी कर्ण रसायन भूत कथाएं हुआ करती हैं। उनके श्रवण से शीघ्र ही भगवान में श्रद्धा, रति और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों से वैराग्य हो जाता है और चित्त केंद्रित हो केवल एकमात्र मुझे ही चाहता है। तब मैं इसी जन्म में उसे प्राप्त हो जाता हूँ और जीव को परम शांति मिल जाती है। देवहूति बोली, हे पुत्र, मेरे करने योग्य जो भक्ति हो उसे तुम बतलाओ, जिससे मुझे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो सके। योग का स्वरूप और उसके अंग भी मुझे बताओ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, माता के ऐसे वचन सुनकर कपिल जी ने सांख्य, भक्ति और योग का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे माता, इंद्रियों सहित मन को भगवान में जो निश्चल वृत्ति है वह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। वह सूक्ष्म शरीर को भी जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे मेरे भगत भी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते। उनको हमारे दिव्य रूपों का दर्शन निरंतर होता रहता है। उन्हें दिव्य भोग और अनिमा आदि सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। काल द्वारा भी उनका कभी नाश नहीं होता। जो विषयों में आसक्ति का त्याग कर अनन्य भक्ति से श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें संसार सागर से पार कर देता हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरी शरण में आए बिना प्राणियों का मृत्यु भय कभी निवृत्त नहीं हो सकता। मेरे भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलती है और मृत्यु भी मेरे ही भय से प्राणियों का संहार करती है, सर्वत्र विचरती है। इसलिए मेरा भगत नाम संकीर्तन द्वारा बड़ी सरलता से मेरे चरणों में आ जाता है। फिर उसे देखकर मृत्यु ही भागती है। संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही बताया गया है कि वह निष्काम भक्ति द्वारा अपना मन मुझ में लगाकर स्थिर कर दे।
तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।